नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों में होकर गुजरती है। भाई भारत में कर्क रेखा कैंसर रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, कितने से होकर गुजरती है भाई 8 से। कौन कौन से 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो मान लिया भारत है, भारत के बीचों बीच गुजरती है, तो पहला राज्य कौन सा आता है हमारा गुजरात। कौन सा था भाई गुजरात। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद कौन सा आता भी मिजोरम। कौन सा भी मिजोरम। तो अच्छे से देख लेना भी, एक बार दोबारा से बता देता हूँ कौन कौन से राज्य हैं भी। 8 राज्य हैं भारत के जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हमारे 8 राज्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। किसका भाई, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये हमें बताना है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको सभी को पता है कौन सा भी, एशिया। कौन सा है, एशिया। एशिया का क्षेत्रफल कितना है भाई, एशिया का क्षेत्रफल कितना है 44,614,000 वर्ग किलोमीटर। ये एशिया का हमारा क्षेत्रफल है। अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है, इसकी भाई पूरे भूभाग का एशिया कितना है 30% हिस्सा भाई। ठीक है, और इस एशिया में पूरे विश्व की 2/3 जनसंख्या निवास करती है। कितनी भाई, 2/3 जनसंख्या निवास करती है एक ले एशिया में। ठीक है, अब अगर हम एशिया की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और उत्तर में कौन सा है भाई, उत्तर में हमारा है आर्कटिक महासागर। कौन सा, आर्कटिक। ठीक है, तो ये थी भी एशिया के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। कौन सी नदी, नर्मदा। कौन सी नदी भाई, नर्मदा। किस दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किस दिशा में बहती है भाई, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है भाई, एमपी में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन क्या है भाई, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। अब हम सूर्य के यहां सूर्य मान लेते हैं, ये हमारा सूर्य है। इसके नजदीक परिस्थिति देख लेते हैं। पहले कौन सा ग्रह आता है, बुध आता है। फिर कौन सा आता है, शुक्र ग्रह आता है। फिर कौन सा आता है, पृथ्वी आती है। कौन सी आती है भाई, पृथ्वी। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, मंगल ग्रह। उसके बाद बृहस्पति। उसके बाद कौन सा आता भी, शनि। कौन सा आता है, शनि ग्रह। फिर अरुण और फिर कौन सा आता है भाई, वरुण। ये ग्रह हमारे सूर्य की इस स्थिति में है। पहले कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आते हैं। और सूर्य के सबसे नजदीक होते हुए भी बुध सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बुझले तो कौन सा भी, शुक्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। क्या क्वेश्चन है भाई, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य बता दो भाई कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आप सभी को पता है कौन सा है भाई, राजस्थान है। कौन सा है, राजस्थान। अब राजस्थान का क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है हमारा 342,239 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तर पश्चिम भाग में ये
इसके नजदीक क्या क्या लगते हैं? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन राज्यों से राजस्थान घिरा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी है भाई? नील नदी। इसमें है नहीं, ठीक है ना, तो इसमें है नहीं तो हम अमेजन आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, वैसे सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? नील नदी है। नील नदी के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। नील नदी की लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। कितनी है? 6650 किलोमीटर। अगर मील में बुझ ले तो 4130 मील है। ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। और नील नदी कहाँ है, मुख्यतः कहाँ बहती है, कौन कौन से देश में भाई? मिस्र और कौन कौन से देश में नील नदी? मिस्र और कौन से देश में है? सूडान में। कहाँ? सूडान में। ठीक है, नील नदी मिस्र और सूडान में बहती है। इतने किलोमीटर लंबी है, मील में बुझे तो इतनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किसकी भाई? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भाई कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 8886 मीटर। ठीक है, इतनी ऊंचाई पर है भाई हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसको नेपाल में, कहा? नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा। कहा? नेपाल में। ये बात याद रखना, कहाँ बोला जाता है? नेपाल में इसको सागर माथा बोला जाता है। और तिब्बत में इसके चोमू, क्या बोला जाता है भाई? चोमो लुंगमा। चोमो लुंगमा कहाँ बोला जाता है? ये तिब्बत में। ठीक है, तो याद रखना नेपाल में इसको क्या बोला जाता है? सागर माथा। ये कई बार पेपर में आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा था? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा भी? गोवा। कौन सा है? गोवा। गोवा का क्षेत्रफल कितना है भाई? 3702 वर्ग किलोमीटर। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और एक बात और बता देता हूं, गोवा पर है ना 450 साल तक पुर्तगालियों ने राज किया है। और जब भारत आजाद हुआ था तब भी गोवा आजाद नहीं हुआ था भी, तब भी हमारे पुर्तगालियों का ही शासन था इस पे 1961 तक। ये 1961 में जाकर भारत का हिस्सा बना था और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला है। ये बात याद रखना। देखो क्या क्या बात है कि गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। इस पे 450 तक सालों तक पुर्तगालियों ने शासन किया। 1961 में भारत का हिस्सा बना और संपूर्ण राज्य कब बना है? 1987 में। ठीक है, चलो, और ये भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबसे बड़ा है हमारा राजस्थान। भूगोल का अध्ययन कहा जाता है, भूगोल के अध्ययन कहा जाता है किसका? धरती का। ठीक है, धरती का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। भारत की मुख्य जलवायु को क्या कहा जाता है? भारत की मुख्य जलवायु को क्या कहा जाता है भाई? मानसूनी। कौन सी जलवायु है भारत में? मानसूनी। ठीक है, भारत का अनाज भंडार किस राज्य को कहा जाता है? अनाज का भंडार किस राज्य को कहा जाता है भाई? पंजाब को। किसको? पंजाब को। याद रखना, अनाज का भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई? तिब्बत का पठार। कौन सा भाई? तिब्बत का पठार। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। इसका उपनाम बता देता हूं भी, दुनिया की छत भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया की, दुनिया का छत, दुनिया की छत कहा जाता है। कहाँ है ये? किस स्थान पर है भी ये? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम चीन में है भाई। कहाँ है ये? दक्षिण पश्चिम चीन में।
ये दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नहीं, भारत की। विश्व की तो बता दी थी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन सी है भाई? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है भाई? लगभग लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैसे है ना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र इनसे लंबी नदियां हैं, लेकिन भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है भाई गंगा। ठीक है ना, वो ज्यादातर बाहर बहती है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा लंबी कौन सी बहती है? गंगा बहती है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भाई? ऑप्शन के अनुसार चेरापूंजी। ठीक है, वैसे सबसे ज्यादा होती है भाई मानसीराम में। मानसीराम, ये कहाँ है भाई? मेघालय में। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा वो होती है भाई वर्षा होती है भारत में। ठीक है, चेरापूंजी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। कौन सा भी? जोग। विश्व पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा भी? प्रशांत महासागर। कौन सा भी? प्रशांत महासागर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? शेरों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना कब हुई और कहां हुई? यह गुजरात में है भाई, गिरवन गुजरात में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता ही, सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा भी? सुंदरवन डेल्टा। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम बनाता है भाई। ठीक है, और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, यहां पर हमारा सुंदरवन डेल्टा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा भी? थार मरुस्थल। कौन सा भी? थार मरुस्थल। कितने भाग में फैला हुआ है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर में भाई। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है थार मरुस्थल। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ है? ये भारत और पाकिस्तान में है। भारत और पाकिस्तान में है। भारत में इसका कितना हिस्सा है? भारत में इसका 85% हिस्सा भारत में है भाई, और 15% हिस्सा पाकिस्तान में। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।